अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। प्रोजेक्ट बोर्ड, एक्सपेरिमेंट बोर्ड, ट्रेनर बोर्ड, प्रोटोटाइप बोर्ड, सोल्डरलेस प्रोजेक्ट बोर्ड, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। अगर इसकी स्टोरी देखें तो जब ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का ज़माना नहीं था तो उस वक्त इस तरह करके बोर्ड थे कि मुख्तलिफ़ आईसीज़ ऐसे लगा दी गई। ये देखिए मुख्तलिफ़ इसमें स्लॉट्स बनी हुई हैं और उसमें मुख्तलिफ़ आईसीज़ लगा के जब ये आईसीज़ लग गई और इनको बैक साइड पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से रैपिंग टूल की मदद से रैपिंग कर दी गई। इस आईसी की पिन अगर इस पे आ रही है तो इन पिनों को इस तरह करके पूरा जंगल बना दिया। कैमरे में तो पता नहीं कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन फिज़िकली जब इन बोर्ड्स पे काम किया जाता था तो ये काफ़ी मेहनत तलब और ये लाइन नंबर और पिन नंबर को देखते हुए फिर ये रैपिंग की जाती थी, फिर ये कनेक्शन किए जाते थे इस तरह करके। तो ये प्रोटोटाइप बोर्ड कहलाता है। बेसिकली इसका मकसद क्या है कि जब एक इंजीनियर सर्किट डिज़ाइन करता है, वो किसी भी तरह का सर्किट होता है, मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे मैं ये 2 रजिस्टर लगा लेता हूँ, एक एलईडी लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया, अपनी मर्ज़ी से मैं लगा रहा हूँ। ये कोई सर्किट नहीं है, सिर्फ एक बात करने के लिए। यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट दे दिए, यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट दे दिए, यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। इस सिग्नल को उठा के आपने किसी ट्रांजिस्टर पे दे दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, इसके ऊपर कोई एलईडी लगा दी, जो भी करना है। यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिए। यानी जो सर्किट उसने डिज़ाइन किया है इसको एक पीसीबी की सूरत में बनाने से पहले कंपोनेंट लगाकर इस सर्किट को वेरीफाई करना और इसका प्रैक्टिकली रिज़ल्ट देखना। तो उसके लिए आप बार बार सोल्डरिंग नहीं कर सकते, तो फिर ये प्रोजेक्ट बोर्ड यूज़ किया जाता है। ये अमूमन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये इस्तेमाल करने से सोल्डरिंग से जान छूट जाती है और वो कंपोनेंट को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ये साइज़ में छोटे भी हो सकते हैं, इससे बड़े हैं, ये वाले हैं, लार्ज साइज़ में हैं, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में हैं। अभी जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है वो इस तरह करके ये बना हुआ है। अगर आपको इससे बड़ा सर्किट बनाना है तो इनको 2, 3, 4 आपस में जोड़े भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखें तो एक साइड पे ये फीमेल स्लॉट है, ये इसमें स्लाइड बनी हुई है, इधर से ये बाहर निकला हुआ है। अगर हमने 2-3 पीस जोड़ने हैं तो बिल्कुल इसी तरह का, इसी मॉडल का लेके यहाँ पे उसकी ये साइड इसके अंदर फंस जाती है, तो ये इस तरह बड़ा हो जाता है बोर्ड। जैसे यहाँ पर इसमें इस डिज़ाइन में यहाँ पर ये 4 इस साइड पे मेल स्लॉट्स हैं, इस पे फीमेल हैं। तो इसी मॉडल का अगर बोर्ड होगा तो हम उसको इसके साथ जोड़ देंगे तो ये बोर्ड बड़ा होता जाएगा। इसके बनावट क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर मैं इसको इस पेपर पे देखूँगा तो ये हमें इस तरह करके इसकी ये लाइनें और डॉट्स बने हुए नज़र आते हैं। ऐसे सामने रखते हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। एक तो यहाँ पर ये मार्किंग लगी हुई है और फिर इसके ऊपर ये ABCD लाइनों के नंबर लिखे हुए हैं और ऐसे करके ये कॉलम बने हुए हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इस साइड पे इसके नंबर बढ़ रहे हैं। 1 से लेके 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये कॉलम बने हुए हैं, रो कॉलम। और दरमियान में देखें तो ये एक कट बना हुआ है, ये एक अलहदा सेक्शन है, ये अलहदा सेक्शन है, ये नीचे वाला, ये 2 सेक्शन है। अगर हम इसकी बैक साइड पे ये जो टेप लगी हुई है इसको निकाल के देखें तो इसके ऊपर इस तरह करके ये पीछे स्टील की पट्टियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बार लगी हुई है,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी बार है, दरम्यान में ये प्लास्टिक है। ऐसे ये एक बार और ये दूसरी बार, दरम्यान में प्लास्टिक है। इसी तरह हर कॉलम के अंदर एक एक बार लगी हुई है ऐसे, और यहाँ तक इंसुलेटेड है। यानी एक सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये इस तरह करके ये सेक्शन बने हुए हैं। अगर हम मज़ीद समझने के लिए इसको इस तरह बना लें, साथ साथ मेरी ये ग्रीन टी भी चल रही है। एक तो हमारे पास है पॉजिटिव लाइन, ये हमने कहा ये लाइन है पॉजिटिव, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ऐसे ही ये है, ये पॉजिटिव लाइन हो गई और ये पॉजिटिव लाइन हो गई। अभी जो हमने इसके रियर साइड पे, बैक साइड पे देखा है, तो ये एक ही पट्टी है। इसका मतलब है ये एक तार का टुकड़ा है। अगर हम इस जगह पे कोई करंट अप्लाई करेंगे, कुछ वोल्टेज देंगे, तो इस पूरी लाइन में, क्योंकि ये मेटालिक बार है, तो इस पूरी लाइन में ये वोल्टेज मौजूद रहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके ऊपर वाली साइड पे देखें तो सुराख बने हुए हैं। अगर हम किसी भी जगह पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और बाकी देखेंगे तो हर लाइन पे, तो उस लाइन पे वोल्टेज हर जगह पे मौजूद होंगे। इसका मतलब है अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव 5 वोल्ट दे देते हैं, तो इस लाइन में से किसी भी जगह पे भी चेक करेंगे तो हमें वो 5 वोल्ट मिलेंगे। ऐसा ही अगर ये नेगेटिव लाइन है तो ये लाइन ऐसे मिली हुई है, ये और ये लाइन। ये जो सेक्शंस हैं ऊपर वाली, ऊपर और नीचे, ये है हमारी डीसी रेल या पावर सप्लाई रेल है। यानी इस पे हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो भी हमारे सर्किट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आ जाए इस सेंटर वाले सेक्शन में। इस सेक्शन के अंदर ये कॉलम बने हुए हैं, यानी ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, ये पट्टियां इस तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये एक कनेक्शन बन गया। ऐसे ही अगर हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कनेक्शन बन गया। अभी अगर हमने कोई कंपोनेंट जोड़ना है, चलिए एक मिसाल इसकी ले लेते हैं। हमने कंपोनेंट लगाना है इस बोर्ड के ऊपर, हमें पहचान करनी है कि इसके कनेक्शन कैसे हैं। तो अभी हमें ये पता चल गया कि ये कनेक्शन, इसके ये लाइनें इस तरह मिली हुई हैं। अगर मैं ये रजिस्टर इस लाइन पे लगा दूंगा तो इसका मतलब है तो ये रजिस्टर ना रही, पहले लाइन तो नीचे से पहले ही शार्ट है। अगर मैं ऐसे लगा दूंगा इसके ऊपर, इस कंडीशन में, तो ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरनली शॉर्ट सर्किट है, तो रजिस्टर लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। जब भी आपने कंपोनेंट लगाना है तो इसको किसी भी 2 कॉलम्स के अंदर लगाना है। ये भी देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 1, 2, 3, 4 कनेक्शन इसके अवेलेबल हैं, और ऐसे ही यहाँ पर। तो इस पे हम मज़ीद कंपोनेंट जोड़ के आगे सर्किट बना सकते हैं। अभी इसको जब आपने बहुत बड़ा सर्किट बनाना होता है तो इसके नोड नंबर लिख लिए जाते हैं, यानी कनेक्शन नंबर लिख लिए जाते हैं। ये है एक कनेक्शन, यानी रजिस्टर का ये पहला एंड, ये कहाँ पे लगा है, 1J पे लगा है, 1J पे लगा है। अभी जब भी हमें कनेक्शन करना होगा, हमें पता चलेगा कि इस रजिस्टर को अगर मैंने निकालना है R1 को, तो इसका एक सिरा जो है, एक एंड में है 1J पे लगा हुआ है। सीधा बोर्ड पकड़े, कॉलम नंबर 1 पे आ जाए और J पे आ जाए तो ये रजिस्टर यहाँ पे मिलेगी। इसका दूसरा एंड देखें तो वो लगा हुआ है 5J पे। इस तरह करके इसको लिख लिया जाता है। जब आपने पीसीबी डिज़ाइन कर लिया, इसमें चेंज करना है, तो फिर कंपोनेंट ढूंढने नहीं पड़ते कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है, आपने उसका रेफरेंस मार्क कर लिया। अभी 5J पे हमारे 2 कंपोनेंट लगेंगे, एक तो ये रजिस्टर लग गई
और R2 जो है वो भी उसी पॉइंट पे लगेगी। तो 5J पे हमारा ये दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला। लेकिन इसको भी देखें तो ये 5I पे आ जाएगा, उससे नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। कॉलम 5वां है लेकिन रो चेंज हो गई है, तो इसको हम कहेंगे 5I। यानी 5I 5J, यानी 5 नंबर कॉलम के ऊपर J वाली ये रजिस्टर है, I वाली ये रजिस्टर है। इसका दूसरा एंड ये लगा हुआ है 10I पे। अभी आपने 10I पे एक पोटेंशियोमीटर लगाना है जो कि उसके स्लाइडर पे जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे देखा था। तो अगर ये पोटेंशियोमीटर की अभी 3 पिन्ने हैं, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा किसी एक लाइन, किसी एक कॉलम के अंदर ऐसे इस तरह करके, तो हमने तीनों पिन्ने एक ही लाइन पे कनेक्ट कर दी, क्योंकि ये आपस में इस तरह से लिंक बनी हुई है, जुड़े हुए हैं। तो फिर इस पोटेंशियोमीटर का काम ख़त्म हो गया। जब भी आपने लगाना है तो 3 कॉलम्स के अंदर लगाएंगे ये। अब ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी हमारे पास इस पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्शन करने के लिए एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। अभी हमने इस रजिस्टर का ये वाला एंड लगाना है इस सेंटर वाले स्लाइडर आर्म के साथ। इसके लिए ये हमारे पास हेडर वायर्स होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं, मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, और फिर तीसरी शक्ल होती है इसकी फीमेल टू फीमेल। तो ये हमारे पास इस तरह करके ये वायर्स की कम्बिनेशन आ जाती है। इसके दोनों साइड मेल हैं, इसका एक एंड मेल और एक एंड फीमेल, और इसकी दोनों पिन्ने फीमेल। ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह का कनेक्शन होगा उस तरह का ये जंपर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हमने इस रजिस्टर को लगाना है स्लाइडर आर्म के सेंटर पिन पे। तो 10 वाले कॉलम को यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें। तो हमारा ये रजिस्टर अभी जुड़ गया इस पोटेंशियोमीटर के साथ, जैसे हमने सर्किट के ऊपर किया था। इसके साथ अभी एलईडी का एनोड आएगा, जहाँ पे रजिस्टर लगी है और जो कनेक्शन स्लाइडर आर्म को जा रहा है। तो ये वो पॉइंट है जो कॉलम नंबर 10 का है, ये वाला, इसको हम इस तरह लगा लेंगे। एलईडी आ गई 10J पे और साथ में 11, 12, 13J पे। इसका ये एंड आ गया 13J पे। और इसके साथ एक और रजिस्टर लगाकर ग्राउंड करना है। ये रजिस्टर 13I पे लगा के 20I पे लगा दी। 13J और 13I और ये 20I इस तरह लग गई। ऐसे ही ये जो पोटेंशियोमीटर को वायर जा रही है ये कॉलम नंबर 10 और यहाँ पर 10H पे कनेक्टेड है। तो हमें ये पोजीशंस पता चल गई कि जब भी हमने इस स्लाइडर आर्म को ट्रेस करना है तो हमें पता चलेगा जी 10H पे ये कनेक्शन है इसका, ये वाला। दूसरी साइड को भी इसी तरह हम मार्क कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर को आपने वोल्टेज देने हैं, एक साइड पे आपने वोल्टेज देने हैं। तो ये इसका पोटेंशियोमीटर का एक एंड आ गया। इसको आपने पॉजिटिव वोल्टेज देने हैं, जो भी सप्लाई 5 वोल्ट होंगे, 6 वोल्ट होंगे, 10 वोल्ट होंगे, यहाँ से उठा के आपने इसको दे दिए। और दूसरा एंड करना है आपने पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड, जो कि हमने डायग्राम में बताया है। तो ये वाला वो एंड है।
इसको आप ग्राउंड लाइन पे कनेक्ट करेंगे। अभी देखें एक लाइन ये वाली नीचे वाली ये ग्राउंड लाइन है, तो ये पोटेंशियोमीटर के एक साइड पे, पॉजिटिव वोल्टेज एक साइड पे, और ये सेंटर स्लाइडर यहाँ पे चला गया। तो इस तरीके से हम इस सर्किट को बनाएंगे। जब भी ट्रांजिस्टर लगाना है तो ट्रांजिस्टर भी हम ऐसे कभी नहीं, कोई भी कंपोनेंट आप ऐसे नहीं लगाएंगे। एक लाइन के अंदर इस तरह करके कोई कंपोनेंट नहीं लगेगा। दोनों पिनें एक ही लाइन में आएंगी तो वो कंपोनेंट काम नहीं करेगा। जब भी लगाना है तो इसको किसी कॉलम के अंदर लगाना है। यानी ये देखें अभी इसके साथ ये कनेक्शन मौजूद है, अवेलेबल है हमारे पास, ये वाले कनेक्शन यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। तो अभी मेरे पास ये इस पिन को जोड़ने के लिए 1 2 3 4 कनेक्शन मज़ीद मौजूद है। इसी तरह इसके लिए 4, इसके लिए 4। तो इस तरह ये सर्किट असेंबल किया जाता है। आप इसको किसी भी जगह पे लगा सकते हैं और वहाँ पे इसको इसी तरह ये हेडर वायर्स लगाकर कनेक्ट किया जाता है। आईसी लगानी है तो आईसी का भी वही तरीका है। अगर तो हमने आईसी लगा दी इस जगह पर, तो फिर आईसी की पिन नंबर 1 और 16 शार्ट हो गई आपस में, 2 15 के साथ मिल गई, क्योंकि ये लाइन ये कॉलम आपस में जम्पर्ड है। इसको आपने इस तरह लगाना है आईसी को। अभी पिन 1 के कनेक्शन यहाँ पे आ गए, पिन 16 के कनेक्शन इस तरह पे आ गए, 2 इधर, 3 4 5। तो जिस पिन को कनेक्ट करना है, जो सप्लाई देनी, जो सिग्नल देना है, वो उसी तरीके से कनेक्ट होगा। अभी इसमें एक और चीज़ होती है कि जब आपने मुख्तलिफ सेंसर्स लगाने होते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कोई सेंसर, कोई कुछ भी चीज़ है, इसको डायरेक्टली प्रोजेक्ट बोर्ड के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपने फिक्स करना है, तो उसको तो आप बोर्ड के साथ नहीं लगाएंगे। उस वक्त ये होगा कि इसको आप वहाँ पे फिक्स करेंगे और ये फीमेल हेडर पिन एक साइड पे लग जाएगी। उस वक्त हम मेल टू फीमेल हेडर पिन यूज़ करेंगे। फीमेल इसके ऊपर चढ़ गई और ये देखें मेल पिन है, तो मेल पिन को आपने बिलफर्स यहाँ पर आईसी की किसी एक पिन पे कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट कर दिया। अभी सेंसर की ये पिन उस आईसी को चली गई। मिसाल के तौर पे ये सेंसर किसी और सेंसर के साथ भी जुड़ता है, इसकी भी मेल पिन है, इसकी भी मेल पिन है, ये अलहदा जगह पे लगा हुआ है, ये अलहदा जगह पे लगा हुआ है। तो उसके लिए फिर फीमेल टू फीमेल ये जंपर यूज़ किया जाता है, हेडर वायर यूज़ की जाती है। तो इस तरह करके 2 मुख्तलिफ जगह पे सेंसर, ट्रांसमीटर, जो भी कुछ है वो इस तरह से लग गए। अगर इस पिन को आपने एक्सपेंड करना है, यानी इसको 2-3 कनेक्शन बनाने हैं, तो उसके लिए छोटे बोर्ड यूज़ किए जाते हैं। ये वाले एक मेल टू फीमेल हेडर पिन यूज़ करेंगे इस पे लगाने के लिए। इसके बाद यहाँ से कनेक्शन आप आगे एक्सपेंड करते जाएंगे। तो ये हेडर वायर्स इस तरह करके होती हैं, एक साइड पे मेल पिन है, एक साइड पे फीमेल। तो ये मेल टू फीमेल हेडर वायर होगी, इसके दोनों एंड पे फीमेल होते हैं। तो ये फीमेल टू फीमेल हेडर वायर होगी, इसकी दोनों साइड मेल होती हैं, तो इसको मेल हेडर वायर कहा जाता है। ऐसा करते हुए हम सर्किट असेंबल कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो सर्किट होते हैं उनको लगा के जो सर्किट डायग्राम है उसको वेरीफाई किया जाता है फिज़िकल कंपोनेंट लगा के सोल्डर करने से पहले। वहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन होता है, फिर हम किसी कंपोनेंट को आसानी से अपनी मर्ज़ी से चेंज करके अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये आईसी उतना गेन नहीं दे रही तो हम रजिस्टर वैल्यू यहाँ से ही चेंज करेंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ बार बार सोल्डरिंग, डीसोल्डरिंग, सर्किट को मॉडिफाई करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये है प्रोजेक्ट बोर्ड की कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।